इस वक्त हम मोहम्मद शरीफ के घर में हैं। वो मोहम्मद शरीफ जिसने आतंकियों से लोहा लेते लेते अपनी जान गंवा दी। बहुत अफसोस की बात है कि मोहम्मद शरीफ अपने पीछे 5 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ कर गए हैं। वो बच्चियां इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका कल से ही रो रो कर बुरा हाल है। और ये नन्ही नन्ही बच्चियों को नहीं पता था कि उनके जो पिता हैं वो इस तरीके से उनको छोड़कर चले जाएंगे। हर एक आंख नम है। पूरे गांव की जो महिलाएं हैं वो इस समय हमारे कैमरे पे आप देखिए, हर कोई यहाँ पर आंसू बहा रहा है, हर कोई उनके लिए दुआएं कर रहा है और हर कोई ये भी कह रहा है कि पूरे गांव को गर्व है कि मोहम्मद शरीफ ने आतंकियों से लोहा लेते लेते अपनी जान गंवा दी। आप यहाँ पर हर एक आंख भावुक है, हर एक आंख से आंसू निकल रहा है। मोहम्मद शरीफ की पत्नी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहोगे, ये कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है? मेरे 5 बच्चे हैं, लड़की हैं, तो उनका कौन जिम्मेवार है? देश के वास्ते में जान दे दी, हम क्या करेंगे? जब मैसेज मिला कि वहाँ आतंकी आए हैं, तैयार होके घर से गए, उन्होंने अपने हथियार उठाए, आपको क्या बोल के गए? हम चले हैं घर में, वो घर में बैठो, हम चले हैं जान देने के लिए। छोटी सी बच्ची उनकी रो रही है। पापा प्यार करते थे आपसे बहुत? बताओ 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 बच्चे। कुछ बोलोगे पापा के लिए? पांच बच्चियां हैं और ये कह के मोहम्मद शरीफ अपने घर से गए कि मैं जा रहा हूँ, देश के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि वापस वो लौटेंगे घर पे। और हमने सुना है कि घर पे वो खाना खाने के लिए तैयार हो रहे थे, खाना खा रहे थे, लेकिन खाना माफ़ कीजिए खाना था, लेकिन वो खाना भी उनके नसीब में नहीं था। ये बच्चियाँ, ये छोटी छोटी बच्चियाँ जिसको मोहम्मद शरीफ छोड़ के चले गए हैं, पूरे गांव को फख्र तो है, गर्व कर रहे हैं, लेकिन हर आंख जो है वो आज नम हो चुकी है कि देश के लिए लोहा लेते लेते, आतंकियों से लोहा लेते हुए देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो अपनी जान गंवाई है, गर्व भी है और दुख भी है। नहीं पता था मोहम्मद शरीफ को कि वो जा रहे हैं अपने वो हथियारों को लेकर जो 90 के दशक से उनको मिले थे आतंकियों से लोहा लेने के लिए। उन्हें नहीं मालूम था कि मारने तो आतंकियों को जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की गोलियों का शिकार होकर वो तिरंगे में लिपट कर वापस इस तरीके से घर आएंगे। उनकी नन्ही नन्ही बच्चियों के आंसू थम ही नहीं रहे हैं। मैं राजीव से कहूँगी, राजीव तस्वीरें दिखाए कि यहाँ सिर्फ उनके परिवार वाले नहीं, लेकिन बल्कि गाँव वाले, उनके रिश्तेदार, हर कोई यहाँ पर आंसू बहा रहा है। हर कोई महिला यहाँ पर रोती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं यहाँ पर आंसू बहा रही है और हर आंख शायद यही कह रही होगी कि काश वो आतंकियों को मार देता मोहम्मद शरीफ, लेकिन खुद अपनी जान नहीं गंवाता। आपसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। ये कितना दुख का पहाड़ टूटा है, क्या कहें? बहुत दुख है हमें भी। कुछ बताएंगे? कितना जज्बा था उनके अंदर कि इस तरीके से लड़ना है, अगर आतंकी उनके गांव में आ जाएंगे तो कैसे लड़ना है, क्या कहेंगे? जितना आप बता पाएंगे उतना हम जान पाएंगे उनके बारे में। क्या आप बता पाएंगे? यहाँ कोई हिंदी में बात नहीं कर रहा, आप अच्छे से बता सकते हैं उनके बारे में, बताइए। कैसी नेचर थी कि उनको पता था कि आतंकी अगर आएंगे तो कैसे उनसे मुकाबला करना है, इसीलिए वो चले गए। तो आप देखिए कि यहाँ पर
हर एक आंख नम है। ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, गांव वाले हैं, लेकिन हर कोई यहाँ पर रो रहा है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि उनसे बात हो, लेकिन बात करते करते भी वो इतना रो रहे हैं, इतना कि उनसे बात भी नहीं हो पा रही, और हमसे वो मोहम्मद शरीफ की रिगार्डिंग कोई बात भी साझा नहीं कर पा रहे हैं। 5 बच्चियाँ नन्ही नन्ही, अब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ चुकी है, हम क्या करेंगे? लड़कियां हमारे घर में हैं, कौन सांभेगा इनकी लड़कियों को? आपने देश के वास्ते जान दे दी। ये कह रही हैं कि मेरे पति मोहम्मद शरीफ ने देश के लिए जान दी है, मेरी 5 बच्चियां हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में उनको गर्व भी है। उनके भाई यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बड़ा मंजर एक ऐसा दर्दनाक था, आपके भी आंसू थम नहीं रहे हैं। जब वो घर से गए तो कैसे जज्बात लेकर गए? जी मैम, सबसे पहले मैं आपका दिल से गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आप इतने दूर दराज इलाके में आए और इस गरीब परिवार की कुछ जो खबर है वो कहीं हमारे पूरे देश तक पहुँचे। हमें इस अपने वीडीसी मेंबर पे एक बहुत गर्व है। मैं भी एक वीडीसी एक सदस्य हूँ। जब भी हम कहीं जाते थे, कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो सबसे आगे होते थे, वो काफ़ी बहादुर इंसान थे। घर से जब वो निकले तो जिन से भी उनने फ़ोन पे बात की थी, शायद उसको अल्लाह की तरफ से वो आगम आया था कि मैंने इस दुनिया से चले जाना है। जैसे भी वहाँ पहुँचे, तकरीबन हमारे वीडीसी के 8 लोग वीडीसी थे, बाकी एक हमारे एसपीओज वो 7 थे। लेकिन उनको ये पता नहीं था आगे आतंकियों का कोई काटन लगा हुआ है। वो धोखे से गए। जैसे वहाँ पे पहुँचे, उस जगह का नाम है, ये बसंतगढ़ एरिया में ध्रुव है नाम उस जगह का। जैसे भी वहाँ पे पहुँचे, आगे वो गुज्जर और बिकरवाल होते, तो उनके वहाँ जो वो कुत्ते होते हैं, कुत्ता जब पड़ा, अगर वो कुत्ता नहीं, मतलब कुत्ता उनके ऊपर नहीं पड़ता तो शायद मोहम्मद शरीफ अपने इस मतलब मिशन में कामयाब हो जाते। जितने भी हमारी टीम गई थी वो शायद उस मिशन में कामयाब हो जाते। आतंकियों को वही ढेर कर देते। वही आतंकी जितने भी थे, सुनने में आता 4 या 5 आतंकी थे। शायद हमारे वीडीसी जवान जितने भी थे या एसपीओज थे, वो शायद आतंकियों को उधर ही ढेर कर देते। लेकिन वो उस कुत्ते की वजह से उनको, आतंकियों को पता चला हमारे पीछे कोई आया है, अम्बुश लगा हुआ। आतंकी एकदम से निकले। जो दूसरे हमारे नौजवान थे उनको थोड़ा सा मकान की आहट मिली। इसको पहले नंबर सुनने में जो आता है कि जो हमारे नौजवान उनके साथ में थे कि पहले नंबर इनको ब्रेस्ट आया, मतलब ब्रेस्ट लगा एकदम से, जैसे इनको ब्रेस्ट लगा, सिर में लगा। इनने मोहम्मद शरीफ ने काफ़ी कोशिश की थी पोजीशन लेने की, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये वहाँ तक, मतलब वो खुला मैदान था, वहाँ पे कोई आहट नहीं थी, पत्थर की कोई आहट नहीं थी या और कोई देवदार की कोई आहट नहीं थी। तो उस टाइम आप साथ में थे? नहीं, मैं नहीं था साथ। जो हमारे मतलब हमारे जो जो हमारे साथ में थे, उन्होंने बताया कि जैसे ये भी सुना है कि उन्होंने आतंकियों को देख भी लिया था कि 3 आतंकी थे और 2 अलग-अलग ग्रुपों में आतंकी थे। जी हाँ जी, मतलब हमारे जो वहाँ पे जवान थे, उन्होंने आतंकियों को उस मकान के अंदर से निकलते हुए बिल्कुल आमने सामने देखा, सामने देखा। वहाँ से जैसे वो गद्दी बकरवाल उनके साथ में निकले हो, जैसे मोहम्मद शरीफ के ऊपर तकरीबन वो 8 गोलियां जो मोहम्मद शरीफ को मतलब सीने में लगी है। तो हमें इस बात का मैम गर्व भी है कि दुख भी है। देश की खातिर जान दी। अब अगर हमारी आवाज़ें कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जैसे आईजी डीआईजी साहब, जितने बड़े ऑफिसर साहिबान हैं, वहाँ तक बात पहुँची, इन बच्चियों के बारे में उन्होंने कुछ, इस परिवार के बारे में कुछ सोचना है, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारी। तो आपको बता दें कि इस गांव में जहां मोहम्मद शरीफ के घर पर हम मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी का यही कहना है कि एक तरफ गर्व है, लेकिन दूसरी तरफ दुख भी है कि किस तरीके से 5 जो बच्चियां हैं उनको अब कौन देखेगा, उनकी 5 बच्चियों का सहारा कौन बनेगा, क्योंकि भाई कोई नहीं है इन 5 बच्चियों का। और एक मोहम्मद शरीफ ही था जो पूरा घर का गुजर बसर करता था, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। आखिर अब आने वाले वक्त में इन बच्चियों को कौन संभालेगा, इनकी परवरिश कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब इस तरह से कोई शहादत पाता है तो सरकार उनको बड़ी से बड़ी मदद जो है वो मुहैया ज़रूर कराती है। लेकिन यहाँ पर दुख भी है और गर्व भी है। सिर्फ उनका परिवार नहीं, उनके रिश्तेदार नहीं, बल्कि पूरे गाँव की आंखें आज मोहम्मद शरीफ
राजीव की जान जाने से नम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बसंतगढ़।